ऐसे गंदे काम मत करो, भगवान जी आपको सजा देंगे। लिली ने जब अपनी मासूम आवाज में यह कहा, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। रोनी, जो अभी कुछ देर पहले ही अपनी बेचैनी मिटाने के लिए फोन पर कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था, एकदम से सकपका गया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे क्या पता था कि उसकी बीवी, जिसकी याददाश्त एक एक्सीडेंट की वजह से जा चुकी है और जो अब दिमागी तौर पर महज 10 साल की बच्ची बन गई है, उसे रंगे हाथों पकड़ डीडीएच लेगी। रोनी ने खुद को संभालते हुए बड़े प्यार से पूछा, अरे लिली, पर आपको कैसे पता कि मैं जो कर रहा था वो गंदा काम है? लिली ने बड़ी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और बोली, मैंने आपके फोन में ऐसे वीडियो देखे थे जिसमें लोग ऐसे ही गंदे काम कर रहे थे। जब मैंने दादी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये पाप है और ऐसा सिर्फ पापी लोग करते हैं। रोनी का सिर चकरा गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, इसने दादी को वीडियो दिखा दिया, अब तो मेरी खैर नहीं। उसने बात को संभालते हुए कहा, नहीं लिली, दादी तो अब बूढ़ी हो गई है ना, वो कुछ भी बोलती रहती हैं। आपने जो वीडियो में देखा वो गंदा काम नहीं था, वो तो प्यार था। जब दो लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो वो अपना प्यार जाहिर करने के लिए ऐसा करते हैं। लिली ने उसे कौतूहल से देखा और सीधा सा सवाल दाग दिया, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्योंकि आपने मेरे साथ तो कभी ऐसा प्यार नहीं किया। ये सुनकर रोनी बुरी तरह शर्मा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या अपना सिर पीट ले। वह थोड़ा करीब आया और बोला, लिली, मैंने तो आपसे उस वीडियो से भी कहीं ज्यादा प्यार किया है। इतना प्यार किया है कि आप एक हफ्ते तक बिस्तर से उठ नहीं पाती थीं। लिली ने तुरंत अपनी नाक सिकोड़ी। आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं। रोनी ने एक लंबी आह भरी और मायूसी से मुस्कुराते हुए बोला, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिली, कि आपको कुछ याद नहीं है। लिली कंफ्यूज हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? रोनी ने उसके सिर पर हाथ रखा और शरारत भरे लहजे में बोला, देखिए, अभी आप बच्ची हैं। जब आप फिर से बड़ी हो जाएंगी ना, तब आपको रोज रात मेरे साथ प्यार करना होगा। और जिसे आज आप गंदा काम कह रही हैं, वही काम आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। लिली ने तुरंत पीछे हटते हुए अपना सिर हिलाया और जोर से बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, वरना भगवान जी मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। जब लिली ने सजा की बात की, तो रोनी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने लिली को समझाते हुए कहा, अरे लिली, ऐसा करने पर भगवान जी सजा नहीं देते, बल्कि वो तो बच्चे देते हैं। बच्चे का नाम सुनते ही लिली की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह चहकते हुए बोली, सच? फिर तो आप अभी के अभी मुझसे वैसा ही प्यार करिए। मुझे खेलने के लिए एक छोटा सा पार्टनर चाहिए। रोनी यह सुनकर पानी पानी हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिली इतनी मासूमियत से ऐसी डिमांड कर देगी। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाईं और धीरे से फुसफुसाया, लिली, आपके साथ रोज रात खेलने के लिए मैं हूं ना आपका पार्टनर। लेकिन लिली तो जैसे जिद पर अड़ गई थी। बच्चे की चाहत में उसने नासमझी में अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। रोनी की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने तुरंत खुद पर काबू पाया। उसने आगे बढ़कर लिली के नन्हे हाथों को हौले से थाम लिया। रोनी की आवाज में अब एक ठहराव और बेपनाह मोहब्बत थी। उसने लिली की आंखों में झांकते हुए कहा, अभी नहीं लिली, अभी आप उस हालत में नहीं है कि मेरा प्यार सह सकें। लेकिन घबराइए मत, जब सही वक्त आएगा तो मैं आपसे अपना सारा उधार चुकाऊंगा, वो भी सूद समेत। लिली उसकी इन भारी भरकम बातों का मतलब तो नहीं समझ पाई, पर उसे रोनी की आंखों में अपने लिए बहुत सारा दुलार दिखा। वह चुपचाप मासूमियत से उसे निहारती रही। रोनी ने बड्डी कोमलता से उसके पास जाकर उसके गुलाबी गालों पर एक प्यारा सा चुंबन झप्पी दिया।